हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक इसलिए है, अभी तक हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे थे, आज हम डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ तो इंटीग्रल ही रहे हैं, इंटीग्रेशन समाकलन ही पढ़ रहे हैं, बट अभी तक इनडिफाइनाइट पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट में पहली बार डिफरेंस होता क्या है, देखिए। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में आपको लिमिट्स नहीं दी जाती। जैसे आपसे कह दिया इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स का, क्लियर। यहाँ आपको लिमिट्स नहीं दी गई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है एक इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। और डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है जब आपको लिमिट दे दे। जैसे आपको बोल रहा है एक्स का इंटीग्रेट करना है, बट लिमिट दे दी 2 और 4, ठीक है। अब ये हो गया स्टूडेंट्स डिफाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है। और ये है स्टूडेंट्स इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, क्लियर। जो फार्मूलाज हम इनडिफाइनाइट में पढ़ते थे वही सभी फार्मूलाज डिफाइनाइट में हमारे लागू होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है फार्मूलाज चेंज हो जाते हैं। जो फार्मूलाज हमने यहाँ पढ़े थे वही सब फार्मूलाज यहाँ भी यूज़ करने होते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक अंतर रहता है, एक डिफरेंस ये रहता है लिमिट्स का। यहाँ आपको लिमिट नहीं देते, यहाँ लिमिट नहीं देते तो हम एक कांस्टेंट जोड़ते थे। हम कहते थे हमें एक प्लस सी जोड़ना होता था। सी क्या होता था? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसीलिए जोड़ते थे क्योंकि लिमिट्स नहीं दी होती थी। आज हमें लिमिट दे देगा डिफाइनाइट इंटीग्रल में, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ेंगे, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और समझ लीजिए कि इन लिमिट्स को अप्लाई कैसे करते हैं। लिमिट्स तो चलो दे दी, समझ गए, ये डिफाइनाइट इंटीग्रल हो गया। तो लेकिन हमें लिमिट्स को कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे हम क्या करना होता है, बस क्या ऐसे ही लिखी रहेंगी? नहीं, देखिए इस तरह से समझिए। जैसे आपको कोई फंक्शन एक्स का देगा, एक्स के तो फंक्शन दे देता है, हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे। जैसे आपको कोई एफ एक्स दे दिए, एक्स का फलन, एक्स का फंक्शन, और इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लिमिट दे दी आपको ए और बी। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो नीचे लिखी हुई है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा है इसे कहते हैं अपर लिमिट। ए क्या है यहाँ? ए है लोअर लिमिट, ठीक है, और ये आपका बी, ये है आपकी अपर लिमिट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स ए को यानी कि लोअर लिमिट को निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है, और अपर लिमिट को कहते हैं उच्च सीमा, ठीक है। आप इस तरह से याद कर लीजिए, इस तरह से थोड़ा सा मुझे तो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। आप इस तरह से याद करना चाहो इस तरह से कर लो, नहीं तो ये इजी रहता है। ए आपका क्या है? लोअर लिमिट, और बी क्या है आपका? अपर लिमिट, कैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको दे दिया है एफ एक्स, कोई फंक्शन एक्स का इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में विद लिमिट्स, लिमिट्स दी हुई है ए और बी। सो स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं? जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी फॉर्मूला से करना है उससे कर दो। तो इंटीग्रेशन करने के बाद कोई और एक्स का फलन आ जाएगा। जैसे आप x का इंटीग्रेशन करते थे तो क्या आता था? एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी कि ये कोई और x का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कोई 5x आ जाएगा, कोई x का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया। इनडिफाइनाइट में क्या करते थे? इंटीग्रेशन करके बस कांस्टेंट और ऐड कर दिया और अपना काम हो गया। यहाँ क्या करना है? लिमिट दे दी तो 5x, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको लिमिट अप्लाई करनी है, क्या है? ए और बी। कैसे अप्लाई करते हैं? पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहाँ भी x लिखा है उसकी जगह पहले अपर लिमिट लिख देनी है, यानी कि b लिख देना है, तो 5b, फिर माइनस लगाना है, और फिर जहाँ भी x लिखा हुआ है उसकी जगह a लिख देना है, यानी कि लोअर लिमिट, यानी कि 5a, क्लियर, समझ आया? इस तरह से हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। अब इसमें कोई भी कांस्टेंट हमने ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें लिमिट्स दे दी गई है, क्लियर, समझ आया? देखो एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले ये वाला ही एग्जांपल देख लो। यहाँ आपने इंटीग्रेशन कर दिया, अब लिमिट लगा देनी है, क्या है? 2 और 4, तो 2 और 4। अब क्या आ जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स? x की जगह आपने क्या लिखना है? पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लिखेंगे तो आपका क्या आएगा? x की जगह अपर लिमिट लिखोगे, यानी कि 4 लिखोगे, तो क्या है? 4 का स्क्वायर, 4 लिख दिया x की जगह, अपॉन में 2 तो है ही, फिर लगाना होता है माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर लिखनी होती है लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह आप 2 लिखो, x की जगह यहाँ 2 लिख दो, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर चलने दो, और अपॉन में 2 है। अब सॉल्व कर लो, सिंपल। 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16/2, माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4,
तो 4/2। देखो ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या आ गया आपके पास 8/1, यानी कि 8/1 माइनस 2/1, यानी कि 8/1 8, 2/1 यानी कि 2, 8 में से 2 गए 6। ये आ चुका है आपका आंसर। क्लियर। इस तरह से हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ते हैं। ठीक है, इनडिफाइनाइट हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, शुरुआत आज कर चुके हैं हम स्टूडेंट्स, समझ आया। देखो और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे अच्छे से क्लियर होगी। जैसे अब हम देखते हैं, आपको दे दिया इंटीग्रेशन, cos x का ले लेते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है cos x को, ठीक है, विद लिमिट्स। लिमिट्स क्या दी हैं आपको, 0 to π/2। लोअर लिमिट 0 दे दी, अपर लिमिट π/2 दे दी। ठीक है, ए क्या होता था, नीचे लिखा होता है, यानी कि लोअर लिमिट होती है, यानी कि 0 लोअर लिमिट हो गई। लिख लो, लोअर लिमिट आपकी क्या दे दी यहाँ, निम्न सीमा 0, और अपर सीमा अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा क्या दे दी आपको, π/2। सो लोअर लिमिट आपको यहाँ पर 0 दी है और अपर लिमिट क्या है आपकी स्टूडेंट्स, π/2 ऊपर लिखिए, यानी कि अपर लिमिट। इस तरह से याद कर सकते हो, अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या दे दिया आपको, π/2। क्लियर। अब इसे स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन फार्मूलाज याद है आपको, क्या बताया था, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, sin x। क्लियर। तो cos x का इंटीग्रेशन हमने कर दिया sin x विद लिमिट्स आपको दी हुई है 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट कैसे अप्लाई करते थे, जहाँ भी x लिखा है उसकी जगह पहले b लिख देना है, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट लगा देनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की जगह π/2 लिख दीजिए, साइन π/2, फिर माइनस लगाना है और फिर लोअर लिमिट, यानी कि साइन x की जगह 0 लिख देना है, तो साइन की जगह लिख दिया 0, x की जगह 0 लिख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स याद होनी चाहिए साइन π/2 की वैल्यू। साइन π/2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। क्लियर। माइनस साइन 0, साइन 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो 1 - 0 1, और ये आपका आ चुका है आंसर। क्लियर, समझ आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है, अब ले लेते हैं आपको साइन x। ठीक है, लिमिट यहाँ भी आपको दी है 0 से π/4। नाउ वही साइन x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ते थे हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में जो भी फार्मूलाज पढ़े थे वह सभी फार्मूलाज यहाँ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ फार्मूलाज में चेंजेस हो जाएंगे। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता था स्टूडेंट्स, माइनस cos x। ठीक है, माइनस cos x, और लिमिट आपको दी है 0 से π/4। क्लियर। नाउ लिमिट से अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स, बट यहाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ माइनस भी दिया है, तो ध्यान से देखो, गलती नहीं करनी है। माइनस दिया है ना, तो माइनस को ऐसा करा करो, जब भी ऐसी इंटीग्रेशन करते हो, लिमिट्स देते हैं आप, यानी कि डिफाइनाइट इंटीग्रल सॉल्व करते हो, माइनस होता है ना, उसको बाहर ले लिया करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस को बाहर ले लिया, ब्रैकेट cos x क्या चल रहा है, लिमिट 0 से π/4। आप लिमिट लगा लो जैसे यहाँ पर लगाई, या फिर हमने अभी एक एग्जांपल और किया था x का इंटीग्रेशन जब किया था, बिल्कुल उसी तरह लिमिट लगानी है। माइनस तो बाहर चल ही रहा है, cos x की जगह क्या लिखना है, पहले अपर लिमिट यानी कि π/4 माइनस cos x की जगह क्या लिखना है, लोअर लिमिट यानी कि 0। नाउ क्या पता होना चाहिए, cos की वैल्यूज। तो cos π/4 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, याद है, स्टूडेंट्स याद है आपको, साइन π/4 cos π/4 दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्या होती है, 1/√2। स्टूडेंट्स यदि आपको वो टेबल याद नहीं है तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर 0 से 90 तक के एंगल जब आपको दिए होते हैं, तो साइन cos, tan, cot, sec, cosec सभी की वैल्यूज़ दी होती हैं उस टेबल में, प्लीज़ उसे याद कर लीजिए। बहुत बार यूज़ आती हैं वो वाली वैल्यूज़। ठीक है, ज़्यादातर वही यूज़ आती हैं, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट टेबल है। ठीक है, याद कर लीजिए प्लीज़। और यदि आपको वो टेबल सीखनी है कि बनाते कैसे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स बता सकते हैं मुझे। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि कैसे उस टेबल को बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, बाई चांस कभी भूल जाते हैं, तो उस टेबल को आप बना भी सकते हैं। ठीक है,
मैं आपको बताऊंगी सिर्फ साइन की वैल्यू याद होने पर ही आप कैसे सभी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्या साइन की वैल्यूज़ याद हैं आपको? देखिए साइन की वैल्यूज़ बहुत सिंपल है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इस तरह से याद करो, ठीक है, सिंपल। ये तो अपने माइंड में चलता ही रहता है किस तरह से होते हैं एंगल, उसमें 0, 30, 45, 60, 90, बस एंगल भी याद है, वैल्यूज़ भी याद है, तो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। क्लियर? तो देखिए cos π/4 की वैल्यू 1/√2 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1। माइनस लग रहा है, माइनस लगा देते हैं और cos 0 की वैल्यू 1। क्लियर? अब क्या करना है, माइनस को अंदर भेज देना है। माइनस को अंदर भेजोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस को तो अंदर भेज ही रहे ना, तो -1/√2 और ये माइनस माइनस प्लस और ये आपका 1। क्लियर? सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस आएगा, है ना, -1/√2, ये माइनस माइनस प्लस और ये आपका 1। क्लियर? आ चुका है आंसर, समझ आया? बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो इंडिफाइनाइट इंटीग्रल में जो भी आपने इंडिफाइनाइट इंटीग्रल में पढ़ा है सिर्फ वही सभी चीज़ें यूज़ करनी है। लिमिट्स अप्लाई करना ही तो एक नई आई है यहाँ पर, लिमिट अप्लाई करना तो बहुत ईजी, आपको अभी तक समझ आ गया होगा, ठीक है। आप चाहते हैं तो और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं x+1, ठीक है। x+1 का करना है आपको इंटीग्रेशन, जैसे आपको लिमिट ले लेते हैं हम, -1 to 1 ले लीजिए, ठीक है। माइनस में लेके देख लेते हैं एक लिमिट, अभी तक हमने पॉजिटिव वाली पढ़ी है, माइनस में लेकर देख लो। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है x+1 को, लिमिट दे दी -1 और 1, यानी कि लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट +1 है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करो, x+1 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अरे वही x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था? x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला तो पढ़ते थे। यहाँ क्या है, x की पावर 1, यानी कि n की जगह 1 दे दिया, तो यहाँ भी 1 लिख दो, 1 + 1 2, 1 + 1 2, यानी कि x²/2, ठीक है, +1 का इंटीग्रेशन क्या बताया हुआ है मैंने आपको? x। कैसे बताया था स्टूडेंट्स, याद है? मैंने आपसे कहा था इस 1 को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अब यहाँ क्या है? 1 का इंटीग्रेशन, यानी कि x की पावर 0 का इंटीग्रेशन। तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते क्या? यहाँ n की जगह 0 ही तो दे दिया, n की जगह 0 लिख दिया, तो क्या हुआ, n की जगह यहाँ भी 0 लिख दो, तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा? 1, यानी कि x की पावर 1 अपॉन 1, x की पावर 1 में 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आना है? x की पावर 1 ही तो आएगा, और x की पावर 1 का मतलब है x। अगर कुछ नहीं लिखा होता, पावर अंडरस्टूड होती है 1, यानी कि x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x होता है। कैसे आता है, समझ आया? x की पावर 0 का x होता है, मतलब कि 1 का भी x होता है। क्लियर? तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपका x। नाउ लिमिट्स -1 से 1। अगर ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होता है तो आप क्या करते? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और क्या देते? आंसर। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होता तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करके आंसर आ जाता, बट ये हम कर रहे हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल, लिमिट्स दे दी हैं आपको, तो अब आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो क्या आ जाएगा? कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट और देन लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? जहाँ भी x लिखा है उसकी जगह 1 लिख देना है, तो x का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस x, यानी कि 1। क्लियर? अब क्या आना है स्टूडेंट्स? माइनस, है ना। लोअर लिमिट अप्लाई करने से पहले क्या आता है? माइनस। अब जहाँ भी x है वहाँ लोअर लिमिट यानी कि -1 लिख देना है, तो x की जगह क्या लिख दोगे? -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस की जगह प्लस, x की जगह लिखना है आपको -1, ठीक है। क्या आ गया? 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बटा 2 प्लस 1 माइनस, ये माइनस एज इट इज़, ये क्या है? -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 बाय 2 प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 1 क्या आ चुका है? ब्रैकेट में लिख लो, 1/2 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3/2। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, 2 ऊपर क्या आएगा? 2 + 1, यानी कि 3/2। क्लियर? माइनस 1/2 -1 क्या हो गया आपका? -1/2,
अरे स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो आती है ना, प्लस माइनस माइनस, यानी कि एक में से 1/2 गया तो 1/2 बचा। और नेगेटिव साइन मतलब बड़ा साइन किसका है, 1/2 बड़ा या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना, तो जो भी इसका साइन है वो साइन आ जाता है, यानी कि माइनस आ गया। ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका 1/2 चल ही रहा है। अब क्या करोगे भाई, 2 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 + 1 4। अब क्या आ गया आपका आंसर स्टूडेंट्स, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2। तो आपका आंसर आ चुका है 2। क्लियर, इसका आंसर आपके पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, 2। समझ आया, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ चुका है 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं डिफाइनाइट। बस यहाँ एक नई चीज़ आ चुकी है लिमिट्स की, कि कैसे लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, वो चीज़ आप लोगों को अभी क्लियर हो गई होगी, और नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चंस में जो हमने आज करे हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।